मेरा सीएनटी एक ग्राम सभा के अधीन पावर होना चाहिए, तो वो भी खत्म कर दिया। जल जंगल जमीन खनन, कुछ बोलने से तो बोला भाजपा बोला है। ये क्या भाजपा लिखा हुआ? थोड़ा भी आदिवासी दर्द है कि नहीं ये सरकार में? झारखंड में पेशा नियमावली भले ही स्वीकृति मिल गई है, लेकिन इसके बाद जो है विपक्षी पार्टी आग बबूला हुए खड़ी है। लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से इस पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा के जो आदिवासी नेता हैं, ये आदिवासी नेता लगातार इस नियमावली को लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आज चंपई सोरेन एक बार फिर से झारखंड सरकार पर भड़क गए हैं पेशा नियमावली को लेकर। तो कारण यह है, पेशा नियमावली में जिस तरह ड्राफ्टिंग की पहले बात आ रही थी कि सरकार पेशा नियमावली को लागू तो कर दी है, लेकिन ड्राफ्टिंग नहीं की है। तो अब झारखंड सरकार ने इसका ड्राफ्टिंग भी दे दिया है, जिसका ड्राफ्टिंग हमारे पास है, और इसी को लेकर बीजेपी कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। इसका पहला पन्ना में जो लाइन लिखा है, उस लाइन को लेकर चंपई सोरेन सीधे से उखड़ खड़े हुए हैं और सरकार को कई तरह की खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो पहले पेज में जो लाइन इंगित किया गया है आदिवासियों के लिए, इसके कारण उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आदिवासी के अलावा इसमें किसी और लोगों का भी एंट्री होने की बात कही है। तो क्या कुछ वो कह रहे हैं इस ड्राफ्टिंग को लेकर, पहले हम उनसे सुनते हैं और उसके बाद हम इस ड्राफ्टिंग का वो कॉपी और वो लाइन भी आपको पढ़कर सुनाएंगे कि आखिर इस लाइन में लिखा क्या है। ये आपका पेशा का अधिसूचना है ना, पूरा पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं। पहला पेज में ही आदिवासी को परंपरा पर कुठारा आघात दे दिया। जिस सोच से 96 बुरिया कम्युनिटी, समता जजमेंट, सारा चीज मिला के आदिवासी रूढ़ी जन प्रथा, विधि, धार्मिक सामाजिक प्रथा जो संरचन आर्टिकल 13(3) को में जो पहचान दिया है, संरक्षण दिया, ये यहाँ पर लुप्त कर दिया। लुप्त ऐसे कर दिया है, अधिनियम से अभिप्रेत पंचायत उपवन क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 96 है ना, बैठक से अभिप्रेत पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक, यही आपको खत्म कर दिया है। परंपरा की रूढ़ी जन प्रथा, विधियों, सामाजिक धार्मिक जो आर्टिकल में पहचान और संरक्षण दिया, ये चीज खत्म कर दिया। माने मूल भावना को, आदिवासी का मूल भावना कोई खत्म कर दिया। ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति, हमारा समाज में समाज के प्रमुख व्यक्ति का नाम क्या होता है? संताल समाज में माझी परगाना, पीड़ परगाना, देश परगाना, प्रायणिक, गोडेर, ये होता है। इधर पूरा नहीं लिखा। हो समाज में मुंडा, मानकी, देवरी, डकवा, ये भी होता है, डकवा नहीं लिखा। कड़िया समुदाय में डोकलो शहर होता है। मुंडा समुदाय में हाथू मुंडा, पढ़ा राजा पहान होता है ना। उराव समुदाय में महतो, पढ़ा, बेल, राजा पहान होता है। भूमि मुंडा, सरदार, नाया, डकवा होता है। ये हमारा समाज का प्रमुख। इसमें क्या कर दिया है पेशा कानून, या इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, ये हमारा सामाजिक में नहीं है। ये कौन है? इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, वो भी अध्यक्षता करके दे सकता है। ये लोग को विकल्प में खड़ा कर दिया, रास्ता निकल दिया। जो हम लोग पहले बोलते थे ये फर्जी है, ये ग्राम का मुंडा ग्राम सभा नहीं किया है,
ये बिचौलिया है, उसको कानून रूप का अधिकार दे दिया। चाहे धर्म परिवर्तन करने वाला लोग हो, चाहे घुसपैठिया लोग हो, चाहे कोई भी हो सकता है, ये किसी का जिक्र नहीं आई है। कितना रास्ता खोल दिया, ये लोग नहीं करेगा तो ये पायलट रहा था। ग्राम सभा में CNT एक्ट भी रहता था, CNT है, वहां विचार करके वापस कर लेता। खाली ग्राम सभा का इतना ही दिया 2000 तक फाइन करने के लिए, जो पति पत्नी या भाई भाई में झगड़ा हो गया तो बुला लीजिए बैठक, उसके बाद उन लोग को करके माफी कर दीजिए, इतना ही तक है। या तो उल्टा ग्राम सभा को सीमित पावर दे दिया। चिल्ला रहा है, बोला बाजार भी आप ही का, बोलने से होगा आपका, ये क्या बोल रहा है? प्रवक्ता लोग बोलता है ये क्या दिया है, हम तो आपका अधिसूचना का पहला पेज में ही खत्म कर दिया है हमारा व्यवस्था को। इसीलिए गांव में जाके हम, ये लोग कहता है माझी मुंडा लोग नहीं बोलता है, कल चाईबासा का सारा मन की मुंडा विरोध कर दिया, माझी परगना भी विरोध कर दिया। बोलता है कोई नहीं विरोध कर रहा। किसके लिए आप लग दिया? धर्मांतरण लोग के लिए लग दिया कि घुसपैठिया लोग के लग दिया? किसका लिए ले? क्यों आपने चिन्हित नहीं कर रहा है? ये लाइन जो आपने खींच दिया, ये हम नहीं लिख रहा है, आपका अधिसूचना बोल रहा है। इतना ज्यादा आदिवासी को मत थको, ये तो बर्बाद कर दीजिएगा आप। तो CNT के भी ये लोग शिथिल कर देगा। ये थोड़ा भी आदिवासी दर्द है कि नहीं ये सरकार में? कुछ बोलने से तो बोला भाजपा बोला है, ये क्या भाजपा लिखवाया? आदिवासी का खत्म करने का आप कीजिएगा, अब भाजपा को दोष दीजिएगा? बताइए ये लोग को क्यों लिखा आपने, किस लिए, किसके लिए लिखे है आप? पति पत्नी का झगड़ा का हमको अधिकार बच्चे दे दिया, 2000 फाइन उसी में गदगद किया, मतलब बहुत पायर दे दिया है। बालूघाट में 5 हेक्टेयर से नीचे मेरा CNT एक ग्राम सभा के अधीन पावर होना चाहिए, तो वो भी खत्म कर दिया। जल जंगल जमीन खनन, उसमें भी हमको वंचित कर दिया ग्राम सभा को। अगर ग्राम सभा नहीं बनेगा तो ये लाइन आपको दिखा दिया। अथवा विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष खत्म कर दे रहा है, आदिवासी का प्रमुखता को खत्म कर दे रहा हो। यह आपका अधिसूचना पढ़िए, आदिवासी लोग कहां रहेगा? रूढ़ी जनप्रथा जो आर्टिकल में उन लोगों को संरक्षण दिया है, पहचान दिया है, कहां जाएगा? उसका पुश्तैनी जमीन भी आपने ले लिया पैसा देके। रोड किनारे है, तांबू लगा के ये लोग रह रहा है। यही है शेड्यूल एरिया का परिभाषा। हम देश का विकास, उद्योग का विकास का विरोधी नहीं है। जो पुश्तैनी जमीन ले रहे हो, उस परिवार से आपका रिश्ता पीढ़ी के पीढ़ी होना चाहिए, इतना शेड्यूल एरिया में। नहीं तो आदिवासी मूलवासी यहाँ का अस्तित्व अस्मिता खत्म हो जाएगा। पति पत्नी भाई भाई का झगड़ा तो ग्राम सभा को दे दिया 2000 तक फाइन, मतलब बहुत दिया है यार। इसीलिए गांव में जाने के बाद इसको फाड़ देंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह भाजपा कोटे से जो विधायक है चंपई सोरेन, वो पेशा नियमावली को लेकर सीधे उखड़ खड़े हो गए, इसका लगातार विरोध करने लगे और कई बातें उन्होंने कहा है कि जिसके अंतर्गत जो इस नियमावली का जो ड्राफ्टिंग कॉपी है, इस कॉपी में जो पहले पेज में दूसरा नंबर जो है, इस दूसरे नंबर में देखिए कि क्या है, जो ग्राम सभा अध्यक्ष है इसका कौन होगा, इसके अभिप्रेत करते हुए उसमें लिखा गया है कि ग्राम सभा अध्यक्ष से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति यथा संथाल समुदाय से मांझी और परगना आते हैं, वहीं हो समुदाय से
मुंडा मानकी देवड़ी होते हैं और खड़िया समुदाय से डोलका सोहर होता है और मुंडा समुदाय से हाथू मुंडा, पहरा राजा और पहान जो इसके अध्यक्ष हैं वो बन सकते हैं। वहीं उरांव समुदाय से महतो, पहरा बेला और पहान होते हैं या इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाएगा। जो जिक्र हुआ कि इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम, अब जो चंपई सोरेन का उखाड़ने का कारण था वो यही था, किसी अन्य नाम। इसके कारण उन्होंने कहा कि जो अन्य नाम सरकार ने इसमें अंकित किया है तो वो क्यों किया है, किसे बनाना चाहती है। जो कन्वर्टेड लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय से कन्वर्ट हुए हैं वैसे लोग, या जो बाहरी लोग आकर झारखंड में बसे हुए हैं वैसे लोगों को। तो क्या सरकार वैसे लोगों को संरक्षण देना चाहती है, अध्यक्ष बनाना चाहती है? अगर वैसे लोग अध्यक्ष बनते हैं तो ग्राम सभा में क्या ग्राम सभा सत्यता रह पाएगी? जिस तरह आदिवासियों के लिए यह ग्राम सभा और पेशा नियमावली लाया गया था, इस नियमावली में क्या सत्यता रहेगा? तो यही कारण था चंपई सोरेन के उखड़ने का और सरकार पर सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार जो नियमावली लाई है ये आदिवासियों के लिए नहीं है। और यह अपने क्षेत्र की बात करते हुए जिस तरह बताया कि चाईबासा के इलाके में, चाईबासा में जो मानकी मुंडा और समाज के लोग जो हैं वो इसका विरोध जताना शुरू कर दिए हैं। वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और उस क्षेत्र में इन्होंने कहा कि गांव में है वो यहाँ जाएंगे और गांवों को इसकी कमियां खामियां बताएंगे और उस बीच जब सभा लगेगी तो उस सभा में जो सरकार के द्वारा यह नियमावली लाया गया है, इस नियमावली के अध्यादेश को वो वहीं फाड़ देंगे। तो ये सरकार के ऊपर बड़ा चेतावनी है चंपई सोरेन का और चंपई सोरेन सीधे तौर पर इस नियमावली पर काफी खफा नजर आ रहे हैं। बहरहाल यह तो नियमावली की बात हुई, सरकार काफी जद्दोजहद के बाद इस नियमावली को लाई है। अब नियमावली